हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मेरे वीडियो को पूरा वॉच कर रहे होंगे। तो हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है 6th क्लास का, 7th क्लास का एनसीईआरटी। ठीक है, हमने मैथ से स्टार्ट कर रखा है। हम मैथ 6th क्लास का पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी है वो भी। तो हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या क्या कर लिया है, हमने लाइन्स एंड एंगल्स कर लिया है। देन हमने नंबर प्ले, डाटा हैंडलिंग कर लिया है और फिर हमने थर्ड लेसन स्टार्ट करा है प्राइम टाइम। ठीक है, प्राइम टाइम मतलब वही कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर। हाँ, तो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर। तो जैसे कि हमने इससे पहले कल वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, चलिए एक बार वार्म अप कर लेते हैं। हमने देखा था फैक्टर क्या होता है। ठीक है, फैक्टर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, आप जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। कमेंट, चलिए मैं बता देती हूँ परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर वो होता है कि सबका फैक्टर, जिस नंबर का, जिस डिजिट का हम परफेक्ट नंबर निकाल रहे हैं, उस डिजिट को छोड़कर उसके जितने फैक्टर हैं उन सबको ऐड करके वही डिजिट आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं 28 लिख रही हूँ। ठीक है, अब मुझे इसका परफेक्ट नंबर चाहिए। क्या चाहिए? परफेक्ट नंबर चाहिए, परफेक्ट नंबर। तो चलिए मैं इसका दिखाती हूँ आपको, ये किस किस से जाएगा। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे फैक्टर। ठीक है, फिर हम उसका ऐड करेंगे। पहले हम फैक्टर लिखेंगे तो 28 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, ठीक है, 4 से जाएगा, 7 और 20 और किससे जाएगा, और 14 से जाएगा। ठीक है, और खुद 28 से जाएगा, बट 28 को हमें नहीं ऐड करना है। 28 से तो जाएगा बट इसको हमें ऐड नहीं करना है। अब इसको हम ऐड करते हैं, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 14। इसको आप सम कर दीजिए, सम, इसको सम कर दिए तो क्या आ गया, 28 आ गया ना। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कौन कौन सा परफेक्ट है बताइए, तो आपको इसी तरह से निकालना होता है। परफेक्ट नंबर हमने जान लिया था, मल्टीपल क्या होता है जान लिया था, हमने एलसीएम भी निकालना सीखा था। आज हम करेंगे प्राइम नंबर। क्या करेंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर, देखिए, तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। किसे कहते हैं प्राइम नंबर? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, हैव ओनली 2 फैक्टर। एग्जाम्पल देखिए, प्राइम नंबर का क्या है एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर 2 लूँ, ठीक है, तो 2 किस किस के टेबल से आएगा, एक 1 से आएगा और 2 से आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 हमारा प्राइम नंबर है। इसी तरह से अगर मैं 3 लूँ, 1 से जाएगा और 3 से जाएगा। 4 लूँ, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 4 से जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 5 लूँ, ये है। 7 ओके, 9 नो, 11 ओके, 13 ओके, 17 ओके। इसे हम बहुत सारे करते जाएंगे। 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितना होता है? प्राइम नंबर 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25। ठीक है, ये क्वेश्चन में आते हैं। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर 25 होते हैं। और इस पूरे प्राइम नंबर में एक 2 ही डिजिट ऐसा है जो हमारा इवन है, बाकी सारे ओड नंबर हैं। यही एक
इवन है, बाकी सारा ओड नंबर है। तो प्राइम नंबर हम निकाल रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक 2 ही ऐसा डिजिट है जो इवन है और प्राइम नंबर भी है, अदरवाइज जितने प्राइम नंबर है वो सब क्या है, ओड नंबर है। ओके, आप यू कैन सी 7 ओड नंबर है, 11 भी ओड नंबर है, 13, 17, 3, 4 तो है ही नहीं, 5, बस सिर्फ 2 है इवन नंबर जो प्राइम है, अदरवाइज सारा ओड नंबर है। तो हमने सीखा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होता है। प्राइम नंबर कहता है कि मैं सिर्फ 2 ही मित्र रखूँगा, सिर्फ 2 ही फ्रेंड रखूँगा, एक मैं रहूँगा और एक 1 रहेगा, बस एक रहेगा और एक मैं खुद रहूँगा, ये हो जाएगा प्राइम नंबर। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं टॉपिक के हिसाब से पढ़ाऊँगी। तो हमने प्राइम नंबर पढ़ लिया है, फिर हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। ओके, तो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जस्ट इवन नंबर का उल्टा कर दीजिए। इवन नंबर क्या कहता है कि मैं सिर्फ 2 फ्रेंड रखूँगा, एक 1 होगा और एक मैं खुद रहूँगा। ठीक है, प्राइम नंबर हो गया ये। कंपोजिट नंबर क्या कहता है, कंपोजिट नंबर कहता है मोर देन 2 फैक्टर। मैं फ्रैंकली हूँ भाई, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स चाहिए, तो मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ 4 लिखा था, इसका मैं 1 फैक्टर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 6 ले लीजिए, 1 2 3 3 6, इसी तरह से 12 ले लीजिए, 12 1 3 2 4 6 12। तो ये सब क्या है, मोर देन 2 फैक्टर, ये कंपोजिट नंबर है। ओके, ट्वाइन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर होता है जिसके डिफरेंस 2 होते हैं, हैविंग पेयर ऑफ डिफरेंस ऑफ 2। जैसे मैंने लिखा पेयर्स ऑफ प्राइम हैविंग अ डिफरेंस 2, जिसके 2 डिफरेंस होते हैं। ठीक है, जैसे मैं ले लूँ एग्जाम्पल, ले लूँ 17 एंड 19। तो 17 एंड 19 ये दोनों प्राइम तो है, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है, डिफरेंस 2 है। तो ये हो जाएगा ट्विन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर और जिसके डिफरेंस 2 होते हैं उसको हम ट्विंस प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम नंबर क्या होता है, इसके में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, इसको बोलेंगे हम को प्राइम नंबर। जैसे अगर मैं 15 एंड 39 लूँ तो बताइए ये कॉमन, ये को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो लेट्स चेक, ये देखिए इसमें ये 3 से भी चला जाएगा, ठीक है, 1 से भी चला जाएगा, ये भी 3 से चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए सिर्फ एक को छोड़कर। तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल जैसे मैं 4 एंड 7 लूँ तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, बस 1 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो को प्राइम नंबर या फैक्टर या कॉमन कह लो 1 आएगा, तो यही को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है, सिर्फ एक को छोड़कर, सिर्फ एक होता है जो हमारा उसमें कॉमन निकलेगा, अदरवाइज एक भी कॉमन नंबर
नहीं रहेगा। तो आज हमने सीखा प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। चलिए एक बार वार्म अप कर लेते हैं। प्राइम नंबर क्या कहता है कि मुझे सिर्फ दो दोस्त चाहिए, एक तो मैं खुद हूँ और मुझे एक वन सिंगल चाहिए, वन चाहिए, तो सिर्फ दो फैक्टर को बुलाता है ये अपने साथ बस। कंपोजिट नंबर इससे उल्टा हो गया, कह रहा है तेरा तो दो ही है बट मुझे मोर देन टू फैक्टर, दो से ज़्यादा, चाहे जितना आ जाओ बट दो से ज़्यादा आना चाहिए, को वो कंपोजिट नंबर हो गया। फिर हमने पढ़ा था ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर लिखिए और उन दोनों के बीच में टू का डिफरेंस आना चाहिए, उसी को ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक को छोड़कर एक आना चाहिए कॉमन, ठीक है, अदरवाइज अब कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये है को प्राइम नंबर। तो आज हम थोड़ा सा एक टॉपिक और आगे बढ़ा लेते हैं, अदरवाइज हम उसको कल से ही शुरू करने वाले हैं। तो मैं पढ़ाने वाली थी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, हमें इसको प्राइम में तोड़ना होता है, हमें इसको क्या करना होता है, प्राइम में तोड़ना होता है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन लूँ 30 है, कुछ भी ले लीजिए, इसको आप ब्रेक करिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, प्राइम में लाना है। प्राइम नंबर क्या कहता है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। तो देखिए इसको हम तोड़ते हैं, फिर 2 से जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, ओके। फिर तोड़िए इसको प्राइम में, ये तो प्राइम आ ही गया, ये भी प्राइम आ गया, ये भी प्राइम आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया प्राइम नंबर, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसी तरह से मैं और कोई डिजिट लेती हूँ 63, इसको तोड़िए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो अब चलिए 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से कितने बार में, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर तोड़िए, ये तो प्राइम में आ ही गया, इसको तोड़िए 3 × 7, ठीक है, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। सारा प्राइम नंबर में देखिए, ये भी प्राइम है, ये सब प्राइम है, ठीक है। तो आज के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन बस मैंने आपको एज अ इंट्रोड्यूस के लिए करा दिया, ठीक है। प्राइम नंबर में तोड़ना उसे, कल हम इसके बेस पे और क्वेश्चन करेंगे तो हमारा और क्लियर कट हो जाएगा। तो कल के लिए शायद इट में भी कल ये कंप्लीट हो जाए, कोशिश करते हैं। वैसे तो होगा नहीं क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसमें डिविजिबिलिटी रूल भी है, अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन भी करना है और डिविजिबिलिटी रूल सीखना है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है। बाय बाय।